जय श्री राधे। मैं दीपक चौधरी, मेरे YouTube चैनल चौधरी मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ कि आप घर पर सुरक्षित होंगे। और देखो, कल हमने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिए। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। मैट्रिक्स प्रश्नावली चल रही है 3.2। इसमें क्या है कि आर्ग्यू ए का मान दिया हुआ है और आई का मान दिया हुआ है, तो के की वैल्यू ज्ञात करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के वेयर ए स्क्वायर इक्वल 8a प्लस के आई, ये हमारा दिया हुआ है। तो देखो, सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है कि ए स्क्वायर बराबर 8a प्लस के आई, ये हमारा मान दिया हुआ है। ए का मान यहाँ पे रख देंगे भाई। ए का मान रखो 1 0 -1 और 7। ए का मान रखो भाई 1 0 -1 और 7। इक्वल दिया हुआ है 8। ए का मान हमारा कितना है भाई 1 0 -1 और 7 प्लस के आई ओके। आई का मान कितना है 1 0 0 और 1। ये हमारा किसका मान है भाई आई का। अब देखो, इसको हम क्या करते हैं, हल कैसे करते हैं 2/2 2/2 2/2 कितना बड़ा कब होता है कि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्ति के बराबर होनी चाहिए, तो गुणा होता है। अब देखो, गुणा करेंगे 1 को गुणा करेंगे 1 पे, तो 1 और 0 गुणा करेंगे -1, तो कितना है भाई 0। कितना है भाई 0। आप देखो, 1 गुणा करेंगे 0 तो 0 गुणा करेंगे तो भाई कितना है भाई 0। -1 गुणा करेंगे तो ये -1, 7 गुणा करेंगे तो -7। -1 गुणा करेंगे 0 पे तो कितना है 0, 7 गुणा करेंगे 7 पे कितना है भाई 7। गुणा कैसे करते हैं कि पहले आव्यूह के स्तंभ को दूसरे आव्यूह के पहले आव्यूह पंक्ति को दूसरे आव्यूह के स्तंभों से गुणा करते हैं। बीच में से किसका आता है प्लस का, बराबर 8 को गुणा कर रहे हैं इससे भाई, करो भाई 8 + 0 -8 8 7 56 प्लस के का गुणा कर रहे हैं के 0 0 और अब इसको हम हल करते हैं भाई, तो 1 0 -8 -8 और ये कितना बन गया भाई 49। इनको हल करते हैं तो ये बन गया आपका 8 के और 0, ये -8 और ये 56 के। ये नहीं, सॉरी, हमको ये जोड़ने हैं। ये बन जाएगा 8 प्लस के जोड़ने हैं तो 8 प्लस के 0, ये -8, ये बन जाएंगे आपके 56 प्लस के। अब देखो भाई, अब हमको क्या करना है कि दोनों आव्यूह समान है, दे देंगे दोनों आव्यूह कैसे हैं समान है, तो इनके संगत अवयव समान होंगे। इनके संगत अवयव कैसे होंगे समान। 8 प्लस के बराबर कितना हो जाएगा 1, यहाँ से के का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे के का, तो 1 -8, तो के का मान कितना है -7। के का मान कितना है -7, और यही हमारा क्या भाई आंसर। उदाहरण क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके बाद देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14। देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है कि यदि ये मान आपके दिए हुए हैं 1 0
2 माइनस 1 और माइनस 3 और आपका मान दिया हुआ है 4। इसका मल्टीप्लाई हो रहा है आव्यूह ए से। किसे? आव्यूह ए से। बराबर ये आपका 1 माइनस 4 और 3 माइनस 2 माइनस के 10 और 6 13 20 और माइनस के 9। ये आपके मान दिए हुए हैं। हो तो ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान आव्यूह ए का मान को निकालना है। तो देखो 1 0 2 माइनस 1 माइनस 3 और 4। अब एक चीज बताओ भैया कि ये आव्यूह कितनी है भाई? 1 2 3 3/2 की 3/2 की। तो हमें ए का मान किसका चाहिए भाई? कि मैंने कहा कि गुणा का है जब पहली आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह पंक्ति बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ में क्या पंक्ति चाहिए? 2। तो हमें 2 पंक्ति ले रहे हैं आपकी ए बी सी 3/2 ए बी सी डी ई एफ। ये हमारा कितना आ गया भाई? 2/3। ये दोनों आपस में कैसे समान? तो ये आपस में कैसे होगा? उनका गुणा हो जाएगा। तो 3/2 ये 2/3 ऑलरेडी इनका समान हो गया 3/2 2/3। ठीक है। ये पहले आव्यूह गुणा कब होता है? कि पहले आव्यूह की पंक्ति गुणा, पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्ति बराबर हो चाहिए। ये हमने माना है ए बी सी डी ई एफ। और इसके देखो बराबर में क्या दिया हुआ भाई? 1 माइनस 4 3 माइनस के 2 माइनस के 10 और 6 13 20 और माइनस के 9। ये मान दिए हुए। अब देखो क्या करते हैं भाई? इनका हम गुणा करते हैं। एक को गुणा कैसे करते हैं? कि पहली पंक्ति गुणा, जैसे हमने यहाँ 1 मान लिया 1 0 1 गुणा ये लिखते 0 गुणा 0 थे। इसी प्रकार से 1 गुणा है ये तो करेंगे कितना है भाई? ए 0 थे गुणा डी करेंगे कितना है भाई? 0। इसी प्रकार 1 गुणा करेंगे बी थे तो बी 0 गुणा तो 0 सी प्लस 0। इसी प्रकार 2 गुणा करेंगे ए थे तो 2a और माइनस 1 गुणा करेंगे डी थे तो माइनस के डी। इसी प्रकार 2 गुणा करेंगे बी थे तो 2b और माइनस के e। इसी प्रकार 2 गुणा करेंगे तो 2c और माइनस के f। माइनस 1 गुणा करेंगे f। इसी प्रकार माइनस 3 गुणा करेंगे ए थे तो माइनस के 3a और 4 गुणा करेंगे डी थे प्लस के 4 डी। माइनस 3 गुणा करेंगे बी थे तो माइनस के 3 बी और 4 गुणा करेंगे तो प्लस के 4 ई और माइनस 3 गुणा करेंगे सी थे तो माइनस के 3 सी। 4 गुणा करेंगे तो प्लस के 4। गुणा करना सीखिए। एक को ए 0 को इस प्रकार करते हैं। बराबर में क्या दिया हुआ भाई? 1 माइनस के 4 3 माइनस के 2 माइनस के 10 6 13 20 और माइनस के 9। ये आपके मान दिए हुए। अब देखो भाई क्या कह देंगे? दोनों आव्यूह कैसे समान? तो दे देंगे दोनों आव्यूह समान है। दोनों आव्यूह कैसे भाई? समान है। तो इनके संगत अवयव समान होंगे। इनके संगत अवयव कैसे होंगे भाई? समान। देखो भाई ए का मान किस बराबर होगा? 1 के। तो ए बराबर कितना आ गया भाई? 1। बी बराबर कितना आ गया भाई? यहाँ से ए बराबर 1 और बी बराबर कितना आ गया? माइनस के 4 और सी बराबर कितना आ गया भाई? 3। ए का मान 1 के। इसी प्रकार 2a माइनस डी
को मान किसके बराबर है भाई, माइनस से, ये मान इसके बराबर होगा, यहाँ से ए का मान रख देंगे इसमें, 2 इंटू 1 माइनस डी बराबर माइनस के 2। तो यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो -2 माइनस के 2 माइनस डी बराबर माइनस के 4। डी का मान कितना है भाई, 4। इसी प्रकार 2b माइनस बराबर किसका होगा, -10 के। बी का मान रख देंगे, बी का मान कितना, माइनस के 4, 2 गुणा -4 माइनस के बी बराबर -10। ये उधर जाएगा तो -e बराबर -10 प्लस के 8 माइनस e बराबर माइनस के 2। तो e का मान कितना आ गया भाई, 2। इसी प्रकार 2c माइनस ए बराबर किसके बराबर होगा, 6 के। तो c का मान कितना, 3 का मान रख देंगे, 2 3 6 माइनस f बराबर 6 माइनस f बराबर 6 से 6 कैंसिल, f बराबर कितना आ गया भाई, 0। डी ए का मान आगो, बी का मान आगो, सी का मान आगो, डी को आगो, ई को आगो, एफ का आगो। तो यहाँ से हम आव्यूह ए निकालेंगे, तो आव्यूह ए कितना होगा भाई, 1 4 3 और डी का मान 4 2 और 0, 4 2 0। ये हमारा क्या है मान। अब देखो भाई 4 2 0, 2a माइनस के डी बराबर माइनस के 2, माइनस के कितना भाई ये आपका 2। तो b का मान रख देंगे, यहाँ पे a का मान रख दिया 2a, तो -2 माइनस के 2 डी बराबर कितना आ गया भाई, 4। 2a माइनस के डी बराबर -2, ए का मान आपका 1 रख दिया, 2 1 2 माइनस डी, तो -2 2 इधर जाएगा -4, डी का मान आपका 4 आएगा। किताब में आपका आंसर कैसा भाई, गलत, इसको सही कर लेना। ठीक है, किताब में यहाँ -4 दिया हुआ आंसर, ये आपका कितना प्लस के 4 उतारो इसको। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। देखो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। देखो भाई कि यदि आव्यूह ए का मान दिया हुआ है कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस के साइन एल्फा और कोस ये मान है, तो सिद्ध करना है कि ए की पावर n बराबर cos n एल्फा साइन n एल्फा माइनस के साइन n एल्फा और cos n एल्फा, जहां n धन पूर्णांक है। देखो भाई इस क्वेश्चन को हल करने के लिए दो तरीका है। एक तरीका तो हमारा यह है कि n बराबर, यहाँ तो n बराबर 1 मान लेंगे, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, यहाँ सूत्र बनेंगे। तो एक तरीका तो आपको ये हो जाएगा। इसके बाद एक सिद्धांत हमने 11th क्लास में पढ़ा था, गणितीय आगमन सिद्धांत। 11th क्लास में हमने एक्सरसाइज 4 में हमने गणितीय आगमन सिद्धांत की हमारी प्रश्नावली है, उसमें हम ऐसे सवालों सिद्ध करते हैं। ये का मान दिया होता है, n में पद को हम क्या करते हैं ज्ञात। उसमें गणितीय आगमन सिद्धांत में क्या होता है कि इसमें 3 स्टेप होते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत में। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि n बराबर 1 पर सिद्ध करते हैं, और दूसरा स्टेप होता है कि n बराबर k के लिए हम सत्य मानते हैं कथन को, और तीसरे स्टेप में n बराबर k+1 के लिए सत्य जांचते करते हैं।
तीन स्टेप n बराबर 1 के लिए, n बराबर k के लिए और n बराबर k प्लस 1 के लिए सकता है कि चेक करते हैं कि सही आ रहा है या नहीं। यदि वो सही आ जाता है तो ये क्या अपने ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ये प्रूव। कौन सा सिद्धांत है, गणितीय आगमन सिद्धांत। 11th क्लास में हमने पढ़ा था गणितीय आगमन सिद्धांत। तो देखो सबसे पहले स्टेप इसमें हम ले लेते हैं भाई फर्स्ट स्टेप फर्स्ट। सबसे पहले है हमारा समीकरण दिया हुआ ए एन बराबर कॉस एल्फा कॉस एन एल्फा साइन एन एल्फा माइनस के साइन एन एल्फा और कॉस एन, ये हमारा ए एन का। तो सबसे पहले हमारा स्टेप होता है भाई फर्स्ट एन बराबर 1 के लिए, एन बराबर 1 रखते हैं समीकरण में। a1 बराबर कॉस एल्फा एन बराबर 1 साइन एल्फा माइनस के साइन एल्फा और कॉस एल्फा। यहाँ से a बराबर कितना आ गया भाई, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस के साइन एल्फा और कॉस एल्फा। देखो भाई a का मान यही है ना, तो ये हमारा कथन कैसा भाई, एक n बराबर 1 के लिए कैसा है, सत्य है। फर्स्ट स्टेप तो हो गया। यहाँ पे क्या लिख देंगे, n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। एक चीज बताना चाहता हूँ कि गणितीय आगमन सिद्धांत में n बराबर 1 के लिए सभी कथन कैसे आते हैं भाई, सत्य है। अब स्टेप 2 होता है। अब स्टेप 2 क्या होता है भाई, माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है। इसको मानते हैं कि n बराबर 1 के लिए कथन हम क्या मानते हैं भाई, सत्य मानते हैं। तो इस समीकरण में n बराबर क्या रख देंगे भाई, k। तो a बराबर कॉस के एल्फा और साइन के एल्फा माइनस के साइन के एल्फा। बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से समझना। 11th क्लास में आप पढ़े होंगे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन गणितीय आगमन सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। n बराबर k के लिए हमने क्या मान लिया, कथन सत्य है। अब देखो ये समीकरण नंबर आप क्या कर दोगे। अब स्टेप थर्ड क्या होती है हमारा, कि n बराबर k प्लस 1 के लिए, k प्लस 1 के लिए हम क्या करते हैं भाई, कथन की जांच करते हैं। जैसे n बराबर k के लिए हम गणितीय आगमन सिद्धांत में n बराबर k के लिए सत्य जांच करते हैं, n बराबर k के लिए कथन सत्य मानते हैं और k प्लस 1 के लिए हम चेक करते हैं। यदि ये कैसे आता है सही बात, तो हमारा ये सवाल कैसा होता है भाई, सिद्ध हो जाता है। तो देखो भाई n बराबर k प्लस 1 रखेंगे इसमें, तो a k प्लस 1 बराबर n बराबर k प्लस 1 रखेंगे, जहां n वहां k रख देंगे, तो cos k प्लस 1 एल्फा, n बराबर k रख दिया है, साइन k प्लस 1 एल्फा माइनस के साइन k प्लस 1 एल्फा और cos k प्लस 1 एल्फा। ये हमने भाई किसका मान रख दिया भाई, k प्लस 1 का। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम अलग अलग करते हैं। एक k इंटू a1, एक के प्लस 1। जैसे देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर आपकी कितनी है भाई, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, आधा समान है तो घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, 2k प्लस k। देखो भाई इसी प्रकार a के प्लस a के इंटू 1 बराबर में चल रहा है आपका cos k प्लस 1 एल्फा साइन k प्लस 1 एल्फा माइनस साइन k प्लस 1 एल्फा और cos k प्लस 1 एल्फा। ये आपके मान चल रहे हैं। अब देखो भाई, अब क्या करेंगे, एक के का हम क्या रख देंगे भाई, मान। समीकरण 1 से एक के का क्या रख देंगे भाई, मान। यहां तक बताओ, कुछ भी नहीं किया यहां तक बताओ, इसके बाद कराते हैं। अब देखो भाई इसके बाद
देखो एक एक का मान रख देते हैं। एक का मान कितना है cos के एल्फा साइन के एल्फा माइनस के साइन के एल्फा और cos के एल्फा। एक मान रख दिया। और एक का मान कितना भाई cos एल्फा और साइन एल्फा माइनस के साइन एल्फा और cos एल्फा। ये किसका मान है भाई a का मान। अब देखो इसको हम हल करते हैं। बराबर में हमारा क्या चल रहा है भाई, बराबर में चल रहा है हमारा cos के प्लस 1 एल्फा साइन के प्लस 1 एल्फा माइनस के साइन के प्लस 1 एल्फा और cos के प्लस 1 एल्फा। अब देखो हमको इसको हल करना है। ये हमको मान लेके आए। यदि ये दोनों मान आपके कैसे आ जाए समान तो n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन कैसे होगा भाई सत्य। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे cos के एल्फा गुणा क्या देखो cos एल्फा। तो देखो भाई cos के एल्फा गुणा क्या कर दिया भाई cos एल्फा थे। साइन के एल्फा गुणा एल्फा कहते साइन माइनस साइन एल्फा थे। तो चिन्ह का क्या हो माइनस का। तो माइनस के साइन के एल्फा गुणा कहते रहो भाई साइन एल्फा थे। और cos के एल्फा गुणा कहते रहो साइन एल्फा थे। पहले गुणा थे पहले स्तंभ पे दूसरे स्तंभ करेंगे। तो cos के एल्फा और साइन एल्फा बीच में प्लस का साइन के एल्फा गुणा कहते रहो भाई cos एल्फा थे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो भाई इसके बाद माइनस साइन के एल्फा गुणा कहते देखो cos एल्फा थे। तो देखो माइनस साइन एल्फा साइन के एल्फा गुणा कहते रहो भाई cos एल्फा थे। और cos एल्फा गुणा कहते रहो माइनस एल्फा थे माइनस के cos के एल्फा गुणा कहते रहो साइन एल्फा थे। अब माइनस साइन के एल्फा गुणा कहते रहो भाई साइन एल्फा थे। देखो भाई माइनस के साइन के एल्फा गुणा कहते रहो साइन एल्फा थे प्लस cos एल्फा गुणा कहते रहो cos एल्फा थे। तो बराबर में क्या चल रहा है भाई ये फंक्शन चल रहा है। बराबर में ये फंक्शन आपका चल रहा है। ठीक है। अब देखो एक प्रसार सूत्र बताए थे मैंने, आप यहाँ पे लिख लो कि cos a प्लस b क्या होता है cos b माइनस साइन a साइन b और साइन a प्लस b क्या होता है भाई साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ये हमारे फॉर्मूला होते हैं प्रसार सूत्र। देखो cos के एल्फा cos एल्फा a बराबर के एल्फा b बराबर एल्फा। तो cos a cos b माइनस साइन c ये बन गया cos a प्लस b। ये सूत्र बन गया आपका भाई cos के एल्फा प्लस एल्फा के एल्फा प्लस एल्फा। ये सूत्र किसका बन गया cos a sin b sin a cos b। ये बन गया आपका sin के एल्फा प्लस एल्फा। अब देखो इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो साइन के एल्फा cos एल्फा प्लस cos एल्फा साइन ए के एल्फा ये बन गया आपका साइन ए प्लस बी का। माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन गया साइन के एल्फा प्लस एल्फा cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी ये बन गया आपका cos ए प्लस बी तो cos एल्फा प्लस एल्फा। बराबर में आपका ये चल ही रहा है cos ए प्लस 1 एल्फा और साइन के प्लस 1 एल्फा माइनस के साइन के प्लस 1 एल्फा और cos के प्लस 1 एल्फा। ये मान आपके कैसे चल रहे हैं आपके इक्वल।
ये मान आपके इक्वल चल रहे हैं। अब देखो इस सूत्र प्रसार सूत्र मैंने आपको बता ही दिए। अब इसमें से हम क्या करते हैं भाई, एल्फा कॉमन ले रहे हैं, तो cos k प्लस 1 एल्फा, इसमें से कॉमन ले लिया तो sin k प्लस 1 एल्फा माइनस sin k प्लस 1 एल्फा cos k प्लस 1 एल्फा बराबर में cos k प्लस 1 एल्फा sin k प्लस 1 एल्फा, इसी प्रकार माइनस sin k प्लस 1 एल्फा cos k प्लस 1 एल्फा। ये दोनों मान आपके भाई देखो कैसे आ रहे हैं भाई, समान। ये दोनों मान समान आते हैं n बराबर k प्लस 1 के लिए। कथन कैसा भाई, सत्य है, इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों मान कैसे आगे समान, तो ये कैसा सत्य रहा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए एन बराबर क्या होगा, cos n एल्फा माइनस साइन n एल्फा माइनस के साइन n एल्फा और cos n एल्फा, क्योंकि घटती आगमन सिद्धांत के द्वारा के बराबर 1 के लिए सत्य सिद्ध करते हैं, के प्लस 1 के लिए सत्य हम मानते हैं, के प्लस 1 के लिए सत्य हम सिद्ध करते हैं। यदि सत्य आ जाता है तो जो कथन दे रहेगा वो हमारा कैसा होता है भाई, सिद्ध, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, सिद्ध। इसको उतारो भाई। अब देखो भाई, आज के लिए मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं कि आपकी एक्सरसाइज 3.2 हो गई और जो 3 की जो विविध है मिसलियस, उसमें से आपको क्वेश्चन करने और जिनसे क्वेश्चन आपको नहीं हुए उन्हें मुझे कमेंट में बता देना। और देखो कि आपकी 4 और 5 जून को आपकी क्लास नहीं लगेगी। मैं आपको 4 और 5 तारीख को वीडियो अपलोड नहीं करा पाऊंगा किसी कारणवश, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। और देखो उसके बाद हम मिलते हैं 6 जून को, और देखो फिर विविध प्रश्नावली से जो से भी सवाल हैं उनको बता देना। उसके बाद हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे सारणी डिटरमाइनर्स एक्सरसाइज 4। तो देखो इसको आप जो प्रश्नावली मैंने आपको 2 प्रश्न करा दिए और 3 प्रश्न करा दिए, इनका आप रिवीजन करना। और 12th वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनका जो पेपर है वो 18 तारीख को है। जिन बच्चों को पास होना है तो वो उन्हीं प्रश्नावली को करें, जैसे आपकी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याएं 2 प्रश्नावली है, 3 प्रश्नावली है, 1 प्रश्नावली है, 4 है, इन और वेक्टर वाली है, इन प्रश्नावली को करें। तो मैं आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर ऑल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेस्ट ऑफ लक।